Yes, listen, now you are on mode, right? See, I am telling to you that open the unit number first and lesson first, the book Honeydew, page number 10. You can see there given the two question comprehension check. What did the author find in the junk shop? Right? Like this, also the question number 2. What did he find in the sacred drawer? Who do you think had put in there? तो दिस टाइप द क्वेश्चन इज कॉल्ड द कंप्रहेंशन चेक. इसमें कंप्रहेंशन चेक ऑलरेडी लिखा हुआ. तो दिस टाइप द क्वेश्चन एज वेल एज आप इस बिल्कुल इसी लेसन के लास्ट में आइए, इसे पता चल जाएगा. बिल्कुल लास्ट में जब यहाँ जहाँ पे इसका समापन हो रहा है, आपको पेज नंबर 16 वहां पे देखेंगे ऊपर लिखा हुआ वर्किंग विद द टेक्स्ट. तो इन क्वेश्चनों को भी वर्किंग विद द टेक्स्ट और कंप्रहेंशन चेक, ये सारा जो है दोनों बुकों में आपको देख लेना है. इसी में से आपके क्वेश्चन आंसर लिटरेचर के आएंगे. एज वेल एज आल्सो गिवन सम वर्ड्स मीनिंग आल्सो, राइट. तो ये आपको प्रिपेयर करना है टेक्स्ट बुक के तहत. अब आइए हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट द ग्रामर पोर्शन. व्हिच टाइप द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द ग्रामर बुक्स. तो आल्सो ओपन योर ग्रामर बुक्स. हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है. इसके बाद जो आपको प्रॉब्लम होगी यू विल आस्क मी, आई विल टेल यू. हेलो हेलो बेटा, हेलो. यस सर. हमारी बात समझ में आ गई सबको? यस सर. अब आइए सीधा ग्रामर पोर्शन में चलते हैं. बता दीजिए. क्या क्या? और बता दीजिए. लिसन अगेन. बता दीजिए. हाँ लिसन बेटा, हम ये कर रहे हैं सर वाक्य में एनीबॉडी स्पीकिंग. यस स्पीक. सब वर्किंग विथ लैंग्वेज भी आएगा. नहीं बेटा, वर्किंग विद द टेक्स्ट दिया है ना. हेलो. यस सर. एक तो उसको नोट कर लीजिए और दूसरा है कंप्रहेंशन चेक. बस ये 2 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं आपको. ओके सर. और वर्ड मीनिंग रहेगा आपका, वर्ड मीनिंग्स, राइट. हेलो. यस सर. यस सर. अब हम ग्रामर की ओर चलें क्या? यस सर. यस. ग्रामर में क्या क्या दिया गया है उसको आपको हम बता देते हैं. आप अपने पास पेंसिल रखा करिए, राइट. और उसमें नोट करते जाएं इसमें क्या क्या आएगा. देखिए इसमें 1 to 6 हमने आपसे बोला है 1 to 6. तो इसमें सबसे पहले देखिए इसमें दिया गया है सेंटेंस, राइट. हेलो. यस सर. तो सेंटेंस में आपको काइंड ऑफ सेंटेंस पूछा गया है. इसके साथ साथ आपको ये पूछा गया देयर आर गिवन सम सेंटेंसेस एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट व्हिच टाइप द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिलोंग. मींस कुछ सेंटेंस दी गई होंगी, आपको पहचानना है कि वह अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटिव है. व्हिच टाइप दिस सेंटेंस बिलोंग, ये आपको पहचानना है. कोई डाउट आपके लिए? नो सर. नो सर. राइट. ये नोट करते चलिए, पता चलता रहेगा दिमाग में कि आपको कैसे तैयार करना है. अगला पॉइंट देखिए ग्रामर में और क्या आएगा. आल्सो देयर आर सम सेंटेंसेस गिवन 4 or 5 sentences. You have to change into negative, affirmative or affirmative to negative. तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आएंगे. एनी डाउट? नो सर. Everybody is hearing me? यस सर. अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? सर. यस सर. Yes, next question. Also given some sentences and you have to underline or circle the subject and predicate part in the given sentences. Sentences कुछ दी गई होंगी, आपको अंडरलाइन करना है या सर्किल करना, वहां पे मेंशन किया गया होगा. तो इस प्रकार की सेंटेंस आपको दी गई है. एनी प्रॉब्लम? नो सर.
हम इसलिए सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं कि इस तरीके से आप रेडी रखेंगे, तैयारी करेंगे। अब आइएगा, ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आपको जो है नाउन का, लिसन, नाउन एंड प्रोनाउन जो दिए गए हैं आपको रेडी रखना है। इनके डिफिनीशन पूछे गए हैं विथ एग्जांपल्स एंड आल्सो काइंड्स ऑफ द नाउन्स, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन यू हैव आल्सो प्रिपेयर। आपको नाउन का सारा पार्ट कितने प्रकार का होता है, डिफिनीशन उसके, एज वेल एज 2 or 3 एग्जाम्पल, ये आपको अपडेट रखना है, राइट। इसी तरीके से प्रोनाउन, pronoun also define the pronoun, how many kinds of pronoun, which is the reflexive pronoun या impassive pronoun, interrogative pronoun, इस पे आपको फोकस करना है। हेलो, Yes, sir. Sir. बेटा आप Yes, हमारी sir. बात को सुन रहे होंगे। हम आपको ये बोले हैं कि यू हैव आल्सो प्रिपेयर द सिलेबस। एज मान लीजिए नाउन को आ गया है, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, डिफाइन द नाउन विथ 2 or 3 एग्जाम्पल। तो इस तरीके के आपको जो है उसमें रेडी रखना है। तो ये तो आपका नाउन हो गया। लाइक दिस आल्सो द प्रोनाउन, डिफाइन द प्रोनाउन एज वेल एज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, आल्सो डिफाइन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लाइक दिस आपको प्रिपेयर करना है, जो आपको समझा दिया गया, बता दिया गया है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इफ यू ट्राई अगेन एंड अगेन बाय हेल्प ऑफ योर बुक्स, ग्रामर बुक्स, तो आई होप दैट श्योर यू विल वेरी इजीली अंडरस्टैंड एज वेल एज गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। हेलो, Yes, sir. Thank you, sir. कोई डाउट आपके लिए? No, sir. No, sir. अब No, चलिए आगे देखिएगा। No, नेक्स्ट sir. No, sir. आपका इसमें ग्रामर में यूनिट नंबर 3 पे आइए, आर्टिकल्स एंड दियर यूज। यू हैव आल्सो फोकस आर्टिकल, आर्टिकल समझते हैं ए एंड द। यू नो वेरी वेल हियर यू हैव टू यूज द, ए एंड एन। आई विल आल्सो डिस्कस टुडे, बट फर्स्ट अलाउ टेक which type the question are asked during the examination। अब आइए, हमने 4th नंबर में नाउन का काइंड्स मैंने बता दिया। 4th आपका यूनिट नंबर नाउन्स है, ये अभी हम आपको बताए हैं। 5th आपका प्रोनाउन दिया गया है, ये भी हमने आपको बता दिया कि इसमें से पूछा जाएगा। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं 6 में आपको एडजेक्टिव 1 to 6 ही बताए हैं सिलेबस में। 6 में आपको एडजेक्टिव जो है आएगा, इसमें भी आपको काइंड्स पूछा गया है। आल्सो गिवन सम सेंटेंसेज एंड यू हैव टू सर्किल और अंडरलाइन व्हिच वर्ड इज द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी सेंटेंस दी गई होंगी, उसमें आपको अंडरलाइन करना है कि व्हिच वर्ड इज द एडजेक्टिव एंड व्हिच टाइप, यानी कौन सी प्रकार का एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ड जो है आपकी एडजेक्टिव है। दिस टाइप यू हैव अंडरलाइन एज वेल एज आल्सो मेंशन व्हिच टाइप एडजेक्टिव दिस वर्ड बिलोंग। तो ये आपको मेंशन करना होगा। तो यही आपका इसमें ग्रामर के पोर्शन में है। एज वेल एज आपने जो विल और ए सेल दिए गए हैं, राइट, विल और सेल जिसको आप मॉडल बोलते हैं, मस्ट, आर्ट Yes, टू, sir. यस, डेयर, नीड, ये सब मॉडल आप उसमें खोलेंगे वर्ब में, तो मॉडल के बहुत सारे जो इसमें वर्ड आएंगे आपको, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, आपका डेयर, ये सब दिया गया है, नीड दिया गया। तो दिस टाइप द वर्ड ऑलरेडी गिवन एंड दिस वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड द मॉडल्स। तो इसमें आपको जो है विल, शैल और आपका मस्ट, वुड और शुड, ये 5 टाइप के जो है मॉडल पे विशेष फोकस करना है। इसमें से कोई ना कोई आपको मिलेगा। तो ये आपका रहा। अब जो है लास्ट में आपको ये दिया गया है, लिसन। एक और बता दीजिए मॉडल वाला। हाँ बेटा, हेलो, सर ये मॉडल वाला एक बार और बता दीजिए, क्या बताएं? लिखिए आप, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट और यूज टू, USED, यूज टू, राइट। हेलो,
Yes, sir. इसके Yes, साथ sir. साथ लिसन, इसके साथ साथ you have also prepared an application as well as letter. आपको लेटर और एप्लीकेशन ये दोनों जो है रेडी रखना है। इसमें से कोई सा एक एनी क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। देयर आर गिवन application as well as लेटर, यू हैव सेलेक्ट एनी वन। तो आप बहुत लंबे समय से Later. इसको लिखते आ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। Sir, आपका letter. लेटर का फॉर्मेट आप जानते हैं, एज वेल एज Yes, sir. यू आल्सो नो द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। तो किसी भी पॉइंट पे अगर लेटर लिखने को आता है, Yes, किसी भी sir. पॉइंट पे अगर आपको एप्लीकेशन लिखने आता है, तो यू नो वेरी वेल ऑलरेडी, तो यू कैन राइट वेरी इजीली। आई होप दिस टाइप। या कोई परेशानी आपके लिए? No, sir. यस तो ये आपका ग्रामर में Yes, के पोर्शन sir. में लाइक दिस द क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन योर क्वेश्चन पेपर। अब आइएगा एक उसमें टेक्स्ट बुक में दो चैप्टर भरा नहीं गया है कौन किसमें का, ग्रामर का। कौन से यूनिट का? 5 और 6 चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है। 5 और 6 नहीं पढ़ाया गया है। कितना पढ़ाया गया है बताइए, हम बताएं थोड़ा। कितना मतलब हो चुका है? 4 तक हो गया है क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा तो 4 तक हुआ है। चलिए हम अभी इस पे फोकस करते हैं। अभी नो फोकस सर, सर 5th लेसन भी पढ़ाया गया है, बस 6th लेसन नहीं पढ़ाया गया है। तो चलिए हम 6 को अभी कवर करते हैं, कुछ कल कवर कर देंगे, कल भी टाइम मिलेगा तो ये कर देते। हमने सोचा कि पहले आपको सिलेबस कम से कम जो है क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो बता दें, तो इस तरीके से आप रेडी रखेंगे। तो ग्रामर में यही चीज था। पहले बता दीजिए सिलेबस बता क्वेश्चन आएगा। हाँ सर तो सिलेबस बता दीजिए। तो सिलेबस तो बताइए, वही ना बता रहे हैं बेटा। यस सर, तो बताइए। हाँ तो ठीक है। अब एक और बात देखिए, ग्रामर में तो यही जो हम बताएं कि लास्ट क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन और क्या रहेगा, लेटर, दोनों में से कोई एक करना होगा। और टेक्स्ट बुक में एक लाइन और छूट रही थी, उसको याद हमें अभी आया, उसको नोट कर लीजिए। आपको पूरे जो है 1 to 6 लेसन तक जो आपका हनी ड्यू है, इसमें से कोई सा भी एक पोयम आप रेडी करिए और उसमें से जो है आपको 8 लाइन का जो है पोयम लिखना होगा। हाँ ये जरूर ध्यान देना होगा कि आपको क्वेश्चन, हेलो हेलो, यस सर, पैराग्राफ लिखना होगा। पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको लिखना है 8 लाइन का पोयम, जो स्टेंजा जिसको बोलते हैं, वो कोई सा भी यस सर। कोई सा पोयम लिख सकते कोई हैं। सा भी पोयम ना। हाँ लेकिन इस बात को हाँ। ध्यान देना होगा कि आपको उसमें स्टेंजा दिए गए हैं, किसमें? आपके क्वेश्चन पेपर में। वह स्टेंजा आपके 8 लाइन के पोयम में वही वाला स्टेंजा नहीं होना चाहिए। राइट बेटा? सर नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में 4 लाइन के स्टेंजा दिया गया है, उस पे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जब 8 लाइन का पोयम लिखेंगे तो वह वाला स्टेंजा उसमें नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से इस पे थोड़ा ध्यान देना है, बाकी आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ओके सर। तो ये आपका सिलेबस रहा। अब मुझे उम्मीद है कि सभी लोग समझ गए होंगे। जो बच्चे बाय द वे नहीं जुड़े हों या सप्लीमेंट्री का बता दीजिए। सप्लीमेंट्री का कुछ नहीं आ रहा है। सप्लीमेंट्री में भी सेम प्रोसेस है, जो आपका लिटरेचर में जो क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं। हेलो, सप्लीमेंट्री में वर्ड नहीं, सप्लीमेंट्री का वर्ड मीनिंग नहीं है आपको, ये हनी ड्यू का वर्ड मीनिंग देखना है। सप्लीमेंट्री में से जो है आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से जो है आपको कोई सा 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यह दोनों में का मिक्स है, किसमें का? हनी ड्यू एज वेल एज इट सो हैपन का, सप्लीमेंट्री, जिसको हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। तो इस तरीके का है। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, नहीं तो हम फिर बताएं, ग्रामर को पढ़ाएं। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, पढ़ाइए। ओके बेटा, चलिए। हाँ यूनिट नंबर कौन सा? 6 ना, ग्रामर में 6। सब करवा रहे थे, सब हुआ नहीं है। कोई बच्चा, एक और कोई बच्चा बोला, जरा बोलिए बच्चा, मतलब बॉय कोई बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 5th लेसन का सारा कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं करवाया गया है, बस सी तक एक्सरसाइज करवा दीजिए। यस सर। ग्रामर का नाम? बस सी तक। यस सर। चलो ठीक, ओके।
सर पहले 6 पढ़ा लीजिए, उसके बाद फिर बताइएगा। सर फिफ्थ से ही करा दीजिए। ये जाओ बुक लेके आओ। और चैप्टर फिफ्थ से ही करा दीजिए। ठीक है बेटा, जस्ट वेट। और सर पूरा पूरा एक्सरसाइज करा दीजिए। यस सर। चलिए 1 सेकंड में देखता हूँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। फिफ्थ में आपका प्रोनाउन था, प्रोनाउन में आपका है, देखिए इसमें जो है बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्सरसाइज आपको दिया गया पेज नंबर 30, मिल गया आपको? यस सर। देखिए Yes, sir. हाँ, ये पेज नंबर जो है आपके 30 पे दिया गया है। अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड। आपको इसमें जो प्रोनाउन दिए गए हैं उनको जो है अंडरलाइन भी करना है, उनका काइंड्स लिखना है। यस सर। तो इसमें जो है आपका जो एक सेकंड बेटा, हाँ सर। यस बेटा, रेडी? हेलो, Sunny Yes, likes sir. her Yes, very sir. much. यस सर। चलिए सर, एक बार इसके डिफिनीशन जो दिए गए हैं देख लीजिए, बस सीधा आपको यस समझ में सर आएगा बता बस, दीजिए। क्योंकि एक बार उसको डिफिनीशन देख लेंगे तो एक्सरसाइज करने में इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट? यस सर। देखिए इसमें सबसे पहले बुक में देखो आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे दिया गया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इसमें पहला दिया गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में ध्यान दीजिए, हमारी बातों को सुनेंगे और बुक में दिया बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आपको दिया गया है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राइट? इनको हम पर्सन भी बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हेलो, यस सर। हमारी बात सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। तो ये सारे वर्ड Yes, जो है ये sir, पर्सनल सुन रहे हैं। प्रोनाउन में आएंगे। ये कहीं भी दिए गए हैं तो आप इनको क्या समझ जाएं, दिस टाइप द वर्ड्स आर कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउन। एनी डाउट? हाँ नो सर। अब इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, आपके बुक में दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन है ये भी। यस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में केवल 4 ही वर्ड आते हैं, आपका दिस, This. दैट, दीज और दोज। दो। एनी डाउट? फिर पर्सनल प्रोनाउन है दूसरा। नहीं, पर्सनल प्रोनाउन जो फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, इसमें फर्स्ट पर्सनल यानी पर्सनल प्रोनाउन में आपके पर्सन आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या आता है आई और वी, एंड सेकंड में क्या चीज केवल यू, और थर्ड में ही, सी, इट और दे। ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसमें सेकंड नंबर आप में बुक में दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ओनली 4 टाइम्स यानी 4 होते हैं, दे आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब आइए थर्ड में पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव में आपको दिया गया है, जैसे आपका आवर्स होता है, माइंड होता है, योर होता है, हर्ष होता है, डियर्स होता है, ये जो है इनको हम बोलते हैं पसेसिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ हेलो, सर आ रही है हमको। यस सर। सबको Yes समझ sir. सबको समझ में आ रही है ना, कि डाउट है किसी को? Yes बेटा sir. बेटा आप ऐसे हर लिखते हैं, आप हिज लिखते हैं, माइंड लिखते हैं MINE, तो इस तरीके से जो हमारे वर्ड हैं इनको हम बोलते हैं पसेसिव प्रोनाउन। देख रहे हैं आप लोग? यस सर। अब देखिएगा फोर्थ में लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में जितने हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं वो सारे Yes, sir. इंट्रोगेटिव वर्ड जो है रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। लेकिन कब कहे जाएंगे एक बार देखिए, यहाँ देखो आप, जैसे कहा जाए राम, इसमें तो डैट यस, राम, यस, जितने इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, और दैट भी उसी में आता है। राम इज अ
गुड बॉय हु, ध्यान दीजिएगा, हु केम या कम्स कर दिए, हु कम्स हियर एवरी, हेलो बेटा स्टूडेंट्स, हेलो, यस सर। देखिए हमने लिखा Yes, sir. राम इज अ गुड बॉय हु कम्स हियर एवरी डे। राम एक अच्छा लड़का है जो प्रतिदिन यहाँ पे क्या करता है, आता है। तो आता है। यहाँ पे जो हमारा जो है हु वर्ड जो दिया गया है, हु क्या हमारा है, रिलेटिव प्रोनाउन। बात समझ रहे हैं? यस सर, हेलो, यस सर, Personal. दोनों पर्सनल नहीं, रिलेटिव है। रिलेटिव, रिलेटिव। बेटा बोल नहीं रहे आप लोग। यस सर, Yes, sir. तो जितने हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं और यहाँ पे जरूरत के अनुसार दैट भी लगता है, राइट। तो दीज ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो ये आपका रहा, ऐसे और भी आगे देखिए, बहुत इजी हो जाएगा। अब आइएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ये पांचवा दिया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें क्या अंतर है, और यस सर, दोनों प्रोनाउन सेम है लेकिन उनका प्लेस जो है चेंज हो जाता है। ये कैसे चेंज हो जाएगा, आइए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा है आई, माई, सेल्फ, डिड, दिस। अगला दिया है आई डिड दिस माई सेल्फ, एल है, राइट, माई सेल्फ होगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो हमारा ये जो दिया गया है माई सेल्फ, माई सेल्फ दिया गया है। तो जो अगर सब्जेक्ट के, बेटा सुनो, आफ्टर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हमारा है, इसके तुरंत बाद अगर जो है ये वाला प्रोनाउन कोई सा भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा। आई दिया है, माई सेल्फ हो गया है, सी दिया होगा, हर सेल्फ होगा, वी दिया होगा, आवर सेल्फ होगा, दे दिया गया होगा, दिया सेल्फ होगा। तो जस्ट आफ्टर अगर सब्जेक्ट दिया हो गया, राइट, यानी जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यानी तुरंत इसके बाद रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट स्टूडेंट्स। यस सर, यस सर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहेगा तो हम बोलेंगे इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट के बाद नहीं रहेगा, जैसे देखिए इस सेंटेंस में, ये सेकेंड नंबर की सेंटेंस में माई सेल्फ जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं दिया है। दिस इज यूज्ड आफ्टर क्या जी, ऑब्जेक्ट या इन द लास्ट भी कर सकते हैं। जब यह जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद न होकर के लास्ट में आएगा तो इसको जो है इम्फेसिस बोलते हैं। इम्फेसिस, इम्फेसिस प्रोनाउन कहा जाएगा। लिसन अगेन, when this यस सर, type of pronoun is given just after subject, in that period that pronoun is called the reflexive pronoun, and if that pronoun is given in the last of the sentence, that period is called the emphasis pronoun। दोनों में यही डिफरेंस है, सब्जेक्ट या वर्ड सेम रहता है। कोई डाउट है क्या एनीबॉडी? नो सर, चलिए नो सर, अब आ जाइएगा, No, आपको sir. दे दिया गया है No, sir. इंट्रोगेटिव। अगर लास्ट में होता है तो सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना। हाँ आप नहीं, इस ये जगह पे- लास्ट में रहेगा तो इम्फेसिस नहीं, इम्फैटिक कहा जाए, इम्फैटिक। ये गलत हो गया थोड़ा यस सर, इम्पैक्टिक है। ये लिखने में गलती हो गया, है। इम्फैटिक भी बोल देते हैं। रिफ्लेक्सिव होता है। सुनो इम्फैटिक, और- आप देखिए यहाँ पे बुक में दिया गया 8 नंबर। का क्या होगा? हेलो, यस सर। देखिए आपको आपके बुक में ओपन करेंगे, आपका 5 नंबर दिया में है। दिया गया है, शुरू में रहेगा तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, सब्जेक्ट के बाद रहेगा तो। हाँ, अगर इसको जो है लास्ट में कर दिया जाएगा तो बुक में आपको दिया गया 8 नंबर में इम्फैटिक बोलते हैं, इम्फैटिक। हेलो, यस सर, दिया है। तो कोई डाउट आपके लिए? किया है No, ही sir. कंप्लीटेड। बस फोर्थ का बताइए, है, फोर्थ का क्या होगा सर? सर लिखा है बुक में ही कंप्लीटेड द टास्क
ask himself, तो सर लास्ट में himself है तो सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नहीं, लास्ट में रहेगा ना, लास्ट में, तो उसको जो है इम्फेटिक या इम्फेसिस भी बोलते हैं। वो सर बुक में रिफ्लेक्सिव कहते हैं। बुक में गलती की है, हटो। अरे सर सुनो सही है, बेटा, मतलब। कहाँ पे बता रहे हो आप? सर इम्पैथिक होगा तो लास्ट में The barber saved himself. Yes, sir. एक बात सुनो, आपके पास बुक है ना, Yes, sir. आप Yes, उसमें sir. देखो 8 नंबर दिया गया है बुक में, पेज नंबर 29 पे 8 नंबर पे जो दिया है, इम्फेटिक प्रोनाउन या इनको इम्फेसिस भी बोलते हैं। तो इनके मैं- कब कहा जाएगा? जब इनका इस्तेमाल क्या होगा? लास्ट में, राइट? हेलो, एग्जाम्पल Yes, sir. कर दिया है तो लास्ट में दिया होता है, एंड व्हेन इट इज गिवन जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, इन दैट केस इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव। ये सबसे आसान तरीका है, ये आपके बुक में भी दिया गया है। आप देखो, आपके बुक में दिया गया है, 5th नंबर देखेंगे आप, तो देखिए जस्ट आपके दिया गया है ना, ये बुक में आके सारे आपको दिए गए हैं। कोई डाउट हुआ तो बताओ आप। हेलो, No, sir, कोई डाउट नहीं है, बताइए सर एग्जाम्पल में अलग है। सर, fifth बताइए। रुको, सुनो, आप आपको डाउट हो मिलेगा जहां पर पैसा, दोबारा देखो आप। सर दोनों वो बता दीजिए। हाँ, दोनों देखो आप। रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया आपका, और दूसरा दिया गया इम्पैथिक प्रोनाउन। टाइम हो गया है, चलो कल ही बताएंगे। हेलो बेटा, Yes, sir. बेटा, इस सर आ गए आपका, प्लीज टुमारो।